स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो S3 बकेट, जो हमने लास्ट टाइम पे S3 बकेट बनाई थी उसमें वर्जनिंग कंट्रोल किस हिसाब से होती है, वर्जनिंग क्या होती है, किसका क्या बेनिफिट है वर्जनिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वर्जनिंग का मतलब क्या होता है। तो वर्जनिंग मतलब बेसिकली क्या होता है, अमेजोन S3 में आपके मल्टीपल जो वेरिएंट्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पुट करते हो राइट, तो उसके जो मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं एक ही बकेट में सेम नाम से उनको स्टोर रखना, जिससे कि आप उसको पर्टिकुलर अगर बाई चांस आपको पुराने वर्जन को रिट्राइव करना है तो उसको यूज़ कर सकें, उसको रीस्टोर कर सकें। तो वर्जनिंग इन अमेजोन S3 इज मीन्स ऑफ कीपिंग मल्टीपल वेरिएंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट राइट। एक ही बकेट में सेम नाम से मल्टीपल उसके वेरिएंट्स को स्टोर रखना राइट, ताकि इन केस अगर आपको पुराने वर्जन को रीस्टोर करना पड़े तो उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। यू कैन यूज द S3 वर्जनिंग फीचर टू प्रिजर्व, रिट्राइव एंड restore every version of every stored object stored in your bucket right। तो वर्जनिंग के हमारे बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो जाता है तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो S3 बकेट में रहता है, तो उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं राइट। जैसे आप मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट है photo.gif करके राइट, ये आपने S3 बकेट में डाला, तो आप अगर पहला इसका photo.gif डालेंगे तो उसका बाकायदा एक आईडी जनरेट होगी, वर्जनिंग आईडी राइट। तो वर्जनिंग आईडी जो बेसिकली जो आईडी होगी ये डिफरेंट होगी। दोबारा अगर आप जब उस फोटो को अपलोड करोगे तो उसकी जो आईडी आएगी वो डिफरेंट होगी ऑलराइट। तो इस तरह से बेसिकली आपका वर्जनिंग वर्क करता है। तो अपन इसको देखेंगे भी किस हिसाब से वर्जनिंग काम करता है। लेकिन वर्जनिंग के बारे में आपको एक और चीज़ बता दो, वर्जनिंग इनेबल बकेट्स कैन हेल्प यू रिकवर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर बाई चांस आपने ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर दिया या ओवरराइट भी हो गया है राइट, तो उसको वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, एक डिलीट मार्कर राइट, एक ऑप्शन इनेबल होता है डिलीट मार्कर, जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाए रखता है उसी S3 बकेट में, उसको आप रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका प्राइमरी पर्पस ऑफ डिलीट मार्कर इज टू सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट एंड वर्जनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन S3 बकेट राइट। हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकल करके किस हिसाब से होता है, लेकिन बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि डिलीट मार्कर होता क्या और किस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता है वर्जनिंग में। विद डिलीट मार्कर्स यू कैन इजीली कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड टू ऑब्जेक्ट्स एंड रिस्टोर प्रीवियस वर्जन इफ नेसेसरी। तो ये बेसिकली आपका वर्जनिंग का फंडा था कि किस हिसाब से वर्जनिंग होती है। उसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका किस हिसाब से प्रैक्टिकल होता है और किस हिसाब से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं डेटा को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, मैं यहाँ पे एक बकेट बना लेता हूँ, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया में नाम दे दिया मैंने माई बकेट BRTP ऑलराइट। ऑब्जेक्ट ओनरशिप वही ACL इनेबल्ड कर दिया मैंने इसको लास्ट बार, और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को हटा दिया। यहाँ पे एक्नॉलेज कर देता हूँ और यहाँ पे वो फीचर आता है बकेट वर्जनिंग का। तो वही बकेट वर्जनिंग जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, कीपिंग मल्टीपल वेरिएंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट, इसको हमको इनेबल करना है ऑलराइट। बाकी अभी कुछ नहीं ध्यान देना और जस्ट क्रिएट बकेट ऑलराइट। ये बन गई। अब यहाँ पे मैं माई बकेट में जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल को अपलोड करता हूँ। जैसे कि मैंने एक फाइल को अपलोड किया, एक दिस इज़ फर्स्ट डॉक राइट, इस तरह का इसको किया और इसको जस्ट मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको अपलोड कर देता हूँ ऑलराइट। ये अपलोड होगी। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शो हो रहा है शो वर्जन्स करके, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वर्जन आईडी शो हो जाती है ऑलराइट। अब मैं सेम नाम से एक दूसरी फाइल जो है, जो दूसरी लोकेशन पर पड़ी है, उसको अटैच करता हूँ। ये अभी देखिए 2038 पे ये हुई थी, जस्ट अपलोड अगेन फाइल, और ये मेरी डेस्कटॉप में पड़ी हुई है राइट। इसको जस्ट मैं कर देता हूँ सेम नाम से अपलोड ऑलरेडी। देखिए ये भी अपलोड हो गई, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही नाम दिख रहा है क्योंकि दोनों के नेम सेम है। लेकिन अगर मैं शो वर्जन पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे दोनों वर्जन आईडी दिखा देगा। देखिए ये पुराना फर्स्ट नंबर पे जो था L नाम से आ रहा है इसमें, यहाँ पे ये बेटी डिलीट मार्केट है इसमें, और यहाँ पे देखिए ये इसकी आईडी अलग है, इसकी आईडी अलग है। तो दोनों भले ही सेम नाम से हैं लेकिन दोनों की वर्जन आईडी अलग अलग है ऑलराइट। तो यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं कि देखिए ये सबसे पहले मैंने ये पुट की थी, उसके बाद ये पुट की थी, तो यहाँ पे ये शो हो गया ऑलराइट। अब अगर सपोज कीजिए मैं इस पर्टिकुलर फाइल, ये मेरी फाइल ये उड़ जाती है
ऑलराइट डिलीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ वापस, ऑलराइट ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट डिलीट ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए डिलीट हो गया, क्लोज कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगेन जब मैं शो वर्जन पे टिक मार्क करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था डिलीट मार्कर, राइट, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, ये आएगा। इसका मतलब ये है कि ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है, राइट, तो इसलिए ये डिलीट मार्कर इसका ऑप्शन हो गया। अगर अब इस मेरे को फाइल को अगर आप जब देखें तो मेरी जो पुरानी फाइल्स थी जो मैंने सबसे पहले डाली थी 2038 पे, वो भी यहाँ पे इनेबल है। तो अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो मैं उसको क्लिक करके यहाँ पे उसको डाउनलोड करके देख सकता हूँ। ये देखिए ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट था। और अगर मैं आप चाहता हूँ कि दूसरी वाली फाइल को देखना तो वो मैं दूसरी फाइल भी देख सकता हूँ जो मेरे सेकंड टाइम मैंने की थी। ये देखिए दिस इज़ फर्स्ट डुप्लीकेट डॉक। तो दोनों फाइलें यहाँ पे अवेलेबल है। अब सपोज़ कीजिए मेरे को पहली वाली जो फाइल थी जो डिलीट हो गई उसको रिकवर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप टिक मार्क करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे देखिए डिलीट मार्कर था इसमें एक्शंस, ठीक है, या सॉरी जो आपका दूसरा वाला वर्जन था ये वाला, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर बाई चांस आपका फाइल डिलीट हो भी जाती है तो उसको रिकवर करने में अब डिलीट मार्कर का यूज़ होता है और वर्जनिंग काम में आती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।